श्रावण मास की गणेश चौथ व्रत कथा। एक बार ऋषियों ने स्वामी कार्तिकेय से पूछा कि समस्त दुखों से छुड़ाने वाला, सुख संपत्ति और सौभाग्य बढ़ाने वाला कौन सा व्रत है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि अनंत पुण्य को देने वाला, सुख दुख दरिद्रता को दूर करने वाला, संतान और भाग्य को बढ़ाने वाला श्रावण मास की चतुर्थी का व्रत है। पहले समय में युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने जिस व्रत के लिए कहा उसका वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पुरातन समय में पार्वती ने पति की कामना से तप किया, किंतु शिव जी पर उनके तप का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब पार्वती ने श्री गणेश का ध्यान करके उनसे विनय की। श्री गणेश जी ने आकर दर्शन दिए। श्री पार्वती जी ने कहा कि मैंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, किंतु शिव जी मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। वे विघ्नाशक, हे विघ्नाशक, मुझे ऐसे व्रत का विधान कहिए जिसके करने से श्री शिव जी पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। श्री गणेश जी बोले कि हे मातेश्वरी, श्रावण मास की चतुर्थी के दिन निराहार रहें और मेरा व्रत करके उदय होते हुए चंद्रमा की पूजा करें। षोडशोपचार के पश्चात 15 लड्डू गणेश जी को अर्पित करें। शेष लड्डुओं में से 5 लड्डू दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मण को अर्पित करें, 5 लड्डू अर्ध चंद्रमा को अर्पित करें और 5 लड्डुओं को स्वयं खाएं। अधिक खर्च न करना चाहें तो वही भोग लगाकर दही के साथ भोजन करें। श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना कर गणेश जी का विसर्जन करें। पंडित विद्वान ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर अभिवादन कर उन्हें विदा करें। यह व्रत सदा ही अथवा कम से कम वर्ष भर अवश्य करें। एक वर्ष पूरा होने के बाद श्रावण कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें, जिसमें 108 लड्डू रखें। कदली फल आदि के द्वारा सुंदर पुष्प युक्त मंडप का निर्माण करें। पुरोहित ब्राह्मण की पत्नी को बुलाकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। पार्वती ने श्री गणेश जी द्वारा बताए हुए व्रत का विधान के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ वर्ष भर व्रत किया। इससे उन्हें पति के रूप में शंकर जी प्राप्त हुए। हे राजन, ये व्रत संकट हरता है। इस व्रत को युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी के कहने से किया था, जिससे उन्हें अखंड चक्रवर्ती राज्य प्राप्त हुआ। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जो इस व्रत को करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और वह अत्यंत सुख भोगता है।